फिलहाल आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न पटना से है। ये प्रश्न संतोष कुमार जी का है। संतोष जी का आइए हम क्वेरी स्क्रीन पर लेते हैं। इनका एक अभी फिलहाल रनिंग लोन है जो कैनरा बैंक से है और इनका हम देख रहे हैं ये होम लोन स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। आप प्लीज़ हमें बताएंगे, हमने जो देखी आपकी डिटेल्स, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट अराउंड अबाउट 6 लाख प्लस है सर संतोष जी, जो भी बकाया आपका है। इनसे अभी लग रहा है संपर्क टूट गया है, लेकिन बलवंत साहब आप इनको कैसे समझाएंगे अगर ये यहाँ से स्विच करने का सोच रहे हैं। इनके प्रश्न के दो स्पेसिफिक एंगल्स हैं। एक तो स्विच का अगर हम आपसे जानना चाहें, फ्लोटिंग पर हैं तो प्रीपेमेंट चार्ज तो नहीं है, लेकिन जिस रेट पर इनको यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट जिस बैंकर के साथ हैं, क्या वहीं कुछ अगर नेगोशिएट कर सकें, दूसरी जगह शिफ्ट करने की जगह वहाँ की प्रोसेसिंग फ़ी या पूरी जो फॉर्मेलिटी है, पहले अगर आप इसको एड्रेस कर सकें फिर अगले पार्ट की ओर मूव करते हैं। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि अगर संतोष जी जो प्रेजेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अगर 10.25% से ज़्यादा है तो उनको निश्चित रूप से शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे अब स्टेट बैंक की जो रेट है वो 9.95% की और दूसरे लेंडर भी 10.25% के आसपास देते हैं। तो अगर ये उससे ज़्यादा चुका रहे हैं तो जो उनके एग्जिस्टिंग लेंडर है उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा जो स्प्रेड है, जो डिफरेंस रहता है बेस रेट का और उनकी जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दे, कुछ पेमेंट परसेंटेज दे के आप करवा सकते हैं। अगर आपके जो एग्जिस्टिंग लेंडर है वो तैयार नहीं होते तो आप लोन शिफ्ट करने का सोच सकते हैं। उसमें आपको 0.5% के आसपास प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, और जैसे आपने बताया कि प्री पेमेंट चार्जेस तो है नहीं, तो अगर आपको 0.5% का भी इंटरेस्ट का फायदा होता है तो आपकी जो कॉस्ट है वो तो 1 साल में निकल जाएगी। अगर इसके आगे भी आपका अगर टेन्योर है, मेरे को लगता है शायद 8-10 साल का टेन्योर है इनका, तो वो जो बाकी के 8-10 साल में इनकी जो सिग्निफिकेंट सेविंग हो जाएगी इंटरेस्ट में। राइट, तो आप इस तरह से इसको प्रोसेस को मूव करने की कोशिश करें। और आप जैसे एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानना चाह रहे थे संतोष कुमार जी, बलवंत साहब इनका जो बता रहे हैं, जो इनफैक्ट सैलरी जो है पर मंथ 35 के आसपास है, 35,000, लेकिन इनका क्योंकि ऑलरेडी रनिंग लोन है और जिस भी लेंडर के पास जाएंगे ये किस तरह से ये सब स्मूथ प्रोसेस इनका है जो लोन रिपे कर रहे हैं। बाकी एलिजिबिलिटी में क्योंकि और भी खर्चे हैं तो ये जो फाइनल अगर ये एडिशनल लोन लेने की सोच रहे हैं वो सब कुछ कंसिडर किया जाएगा। मतलब इसको लेकर जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो जनरली 40, 45, मैक्सिमम 50% तक जो ईएमआईज़ फॉर्म हो जाती हैं, ये उसी लेंडर को अप्रोच करें या दूसरों से भी ट्राई करें, कैसे आप समझाएंगे? हेलो, देखिए एक तो जहां तक कौन से लेंडर के पास जाना चाहिए, तो मेरा तो सजेशन है एग्जिस्टिंग लेंडर है उसके पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास उसका क्रेडिट रिकॉर्ड है, पेमेंट का रिकॉर्ड वगैरह है। दूसरा, जैसे आप बता रहे थे कि जो आपकी जो मंथली इनकम है उसका 40-45%, 50% तक भी आपको जो बैंक प्रिज्यूम करती है कि आप ये लोन सर्विस कर सकते हैं। तो इनकी जो 35,000 की जो मंथली इनकम है उसके हिसाब से उनको 15-16 लाख के आसपास का लोन मिल सकता है, क्योंकि जितना उनका जो एग्जिस्टिंग लोन है जो आउटस्टैंडिंग है वो उसमें से लेस हो जाएगा। बाकी की उनकी जो फ्रेश लोन के लिए जो उनको चाहिए उतनी एलिजिबिलिटी बनेगी, परंतु उनका जो रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। अगर रेगुलर ट्रैक पे टाइम पे पेमेंट किया है तो कोई भी लेंडर उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। परंतु अगर उसमें कुछ डीले वगैरह हो गया है या कोई क्रेडिट कार्ड उनका है और उसमें अगर डीले वगैरह हुआ है तो लेंडर वो भी कंसीडर करेगा उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो। जी, तो इस तरह से आप बढ़िए, ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न पुणे से